नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम अथवा ठहराव। लेखन कार्य में भाव अथवा विचारों में रुकने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। आधुनिक भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह: पूर्ण विराम, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा प्राचीन भाषा के पद्यों में हति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उपविराम, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम, जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का भी उपयोग किया जा सकता है। अल्पविराम, अल्पविराम का क्षेत्र व्यापक होता है। इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है। इसका प्रयोग निम्न वाक्यों में होता है: जब वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद आए हो और उनमें संयोजक शब्द और एवं व आदि की गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य के बीच में कुछ शब्द इसलिए, जो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, जिसमें, तथापि आदि प्रयोग होते हैं तो इन शब्दों के पहले अल्पविराम का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प प्रयोग किया जाता है, यानी अल्पविराम का प्रयोग होता है। प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन के पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा, इन शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में अल्पविराम का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक, प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न के भाव वाले वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को
व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। उद्धरण या अवतरण चिन्ह यह दो प्रकार का होता है, इकहरा और दोहरा। इकहरा किसी वाक्यांश, शब्द, वाक्य को अलग से दिखाने के लिए या लेखक, कवि का नाम, कोई पुस्तक का नाम, शीर्षक का नाम, समाचार पत्र का नाम इत्यादि को लिखते समय इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों इत्यादि को लिखते समय इनका प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह या समासिक चिन्ह इनका प्रयोग दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में किया जाता है। निर्देशक चिन्ह इसका प्रयोग योजक से थोड़ा बड़ा होता है और इसका प्रयोग संवादों को लिखने, वाक्यों में किसी पद का विवरण देने के लिए, अन्य किसी पद का विवरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह किसी पद की व्याख्या करने के लिए, किसी के बारे में विस्तार से बताने के लिए या सूचना देने के लिए, निर्देश देने के लिए आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ अच्छी तरीके से स्पष्ट करने के लिए, वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। हंस पद इस वाक्य में या कोई वाक्यांश में अक्षर लिखने में अगर कोई गलती होती है या अवकाश हो जाता है तो वहाँ पर हंस पद या विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह लाघव किसी ऐसे शब्द को जिसको संक्षेप में लिखा जाए वही लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लोप चिन्ह इसका प्रयोग वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए, रिक्त स्थान दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लुप्त चिन्ह हिंदी में लुप्त का उच्चारण में या किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्त चिन्ह एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टीका सूचक चिन्ह जब कोई शब्द किसी पैराग्राफ में होता है, यदि उस शब्द के बारे में कुछ अलग से सूचना देनी होती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। रेखा चिन्ह इन शब्दों या वाक्यों में विषय में कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है तो उनके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुल्यता सूचक यह वाक्य में समान या बराबर दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अथवा चिन्ह किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समाप्ति बोधक किसी लेख अथवा अध्याय अथवा पुस्तक की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है।
नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।